नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हम हर दिन एक ऐसी चीज से डरते हैं जो अंततः हम सभी के जीवन का हिस्सा है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं मृत्यु की। लेकिन ओशो कहते हैं कि मौत से डरना मूर्खता है। असली साहस यह है कि आप मृत्यु को स्वीकार करें और निडर होकर जीना सीखें। सोचिए, अगर आप जानते हो कि आपका असली अस्तित्व अमर है, तो क्या डर का कोई कारण रह जाएगा? यही सीख हमें ओशो की अनमोल बातें देती हैं कि जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम मृत्यु को गले लगाकर हर पल को पूरी गंभीरता और पूरी खुशी के साथ जिएं। जब आप इसे समझते हैं तो हर सांस, हर अनुभव, हर रिश्ता और हर चुनौती जीवन का उत्सव बन जाता है। डर और चिंता पीछे छूट जाते हैं और आप निडर होकर अपने जीवन की पूरी शक्ति महसूस करते हैं। यह सिर्फ विचार नहीं, यह अनुभव है, आत्मा की स्वतंत्रता और निडरता का अनुभव। तो चलिए पहले कदम की ओर। मृत्यु से डर क्यों? अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें तो पाएंगे कि इंसान का सबसे बड़ा डर हमेशा मृत्यु ही रहा है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे डर झेलते हैं। पैसा खोने का डर, नाकामयाबी का डर, रिश्तों के टूटने का डर। लेकिन इन सब डरों की जड़ में एक ही डर छिपा है, मृत्यु का डर। बचपन से ही हमने मौत को किसी काले साए की तरह महसूस किया है। जब भी घर या मोहल्ले में किसी की मृत्यु की खबर आती है, माहौल भारी हो जाता है, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर यह धारणा बैठ जाती है कि मृत्यु बहुत डरावनी चीज है। हमें लगता है कि मृत्यु का मतलब है सब कुछ खत्म, हमारे सपने, हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारी पहचान, सब कुछ मिट जाएगा। और यही सोच हमें अंदर से कंपा देती है। लेकिन ओशो कहते हैं, जितना तुम मृत्यु से भागोगे उतना ही वह तुम्हें डराएगी। मौत से भागना ही डर को जन्म देता है। सोच कर देखो, जब कोई बच्चा अंधेरे से डरता है तो क्या अंधेरा वास्तव में खतरनाक होता है? नहीं, अंधेरा केवल इसलिए डराता है क्योंकि बच्चा उसे समझ नहीं पाता। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा दीपक जल जाता है, डर गायब हो जाता है। मृत्यु के साथ भी यही है। हम उससे भागते रहते हैं, इसलिए वह और भयानक लगती है। हमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। असल डर मृत्यु का नहीं है। असल डर यह है कि हमें लगता है मैं जो हूं वह सब छिन जाएगा। हमारा अहंकार, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, यही सब पकड़े रहने की कोशिश हमें और डरा देती है। ओशो समझाते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय अगर हम उसका सामना करें तो उसका असली रूप दिखाई देगा। मृत्यु कोई राक्षस नहीं है, यह तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे सुबह के बाद शाम आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। अगर हम सुबह को खुशी से स्वीकार करते हैं तो शाम को क्यों ना अपनाएं? मृत्यु को दुश्मन मत मानो, वह तो जीवन की यात्रा का हिस्सा है। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हो तो मृत्यु का डर धीरे धीरे पिघल जाता है। फिर मृत्यु अब कोई भय नहीं रहती, बल्कि जीवन को गहराई से जीने की एक याद बन जाती है। मृत्यु और जीवन दुश्मन नहीं है। हम अक्सर जीवन और मृत्यु को दो विरोधी ताकतों की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि जीवन हमारा मित्र है और मृत्यु हमारी शत्रु। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जीवन और मृत्यु दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। सोचकर देखिए, अगर जन्म है तो मृत्यु भी होगी। अगर सूरज उगता है तो वह ढलेगा भी। अगर दिन है तो रात भी होगी। अगर शुरुआत है तो अंत भी होगा। जीवन और मृत्यु उसी तरह हैं जैसे सांस का आना और जाना। क्या कभी आपने केवल सांस अंदर खींचने की कोशिश की है बिना बाहर छोड़े? यह असंभव है। उसी तरह जीवन का आना और मृत्यु का जाना एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। ओशो कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का पूर्णत्व है। जिस तरह एक बीज मिट्टी में दबकर पेड़ बनता है और फिर अपने फूल और फल देकर पूरा होता है, वैसे ही मृत्यु जीवन की यात्रा का अंतिम खिलना है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमने मृत्यु को अलग कर दिया है, जैसे वह जीवन से लड़ रही हो। हम कहते हैं जीवन अच्छा है, मृत्यु बुरी है। पर असलियत यह है कि अगर मृत्यु न होती तो जीवन का कोई मूल्य ही नहीं होता। मृत्यु ही है जो जीवन को अनमोल बनाती है। मान लो अगर कभी मृत्यु न हो तो क्या जीवन में कोई उत्साह बचेगा? क्या हम कभी जल्दी करेंगे? क्या हम किसी पल को गहराई से जिएंगे? नहीं। हम सब टालते रहते, कहते कल कर लेंगे, अगले साल देखेंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि एक दिन सब खत्म होगा, इसलिए हम हर पल को मायने देते हैं।
मृत्यु और जीवन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे सिक्के का एक पहलू सिर है और दूसरा पूंछ, वैसे ही जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम जीवन को सच में गले लगाना चाहते हो तो मृत्यु को भी उसी प्रेम से स्वीकार करना होगा। जब यह समझ भीतर उतरती है तो इंसान मृत्यु से डरना बंद कर देता है। फिर मृत्यु कोई अंधेरा या दुश्मन नहीं रह जाती, बल्कि जीवन की यात्रा का स्वाभाविक पड़ाव बन जाती है। और जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। मृत्यु को समझना ही जीवन को समझना है। अगर इंसान मृत्यु से डरता है तो वह जीवन को कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो हमेशा डर में जी रहा है वह आजादी से खुलकर पूरे दिल से कुछ भी कर ही नहीं सकता। मृत्यु का डर इंसान को अंदर ही अंदर कैद कर देता है। सोचो, अगर आपको हर वक्त यही चिंता लगी रहे कि कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तो क्या आप चैन से जी सकते हैं? क्या आप गहरी सांस भी ले सकते हैं? नहीं। आप हर पल सावधानी में जिएंगे, हर काम आधा अधूरा करेंगे और कभी दिल खोलकर अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को खो देता है, और जो मृत्यु को समझ लेता है उसके सामने जीवन अपने सारे रहस्य खोल देता है। मृत्यु को समझना दरअसल जीवन के रहस्य को समझना है, क्योंकि मृत्यु हमें सिखाती है कि सब कुछ अस्थायी है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही अस्थायीपन हमें यह एहसास कराता है कि हर पल कितना अनमोल है। मान लो आपके पास केवल एक दिन का समय बचा है, तो आप क्या करेंगे? आप हर पल को जी भरकर जिएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे। आप हर सांस, हर मुस्कान, हर बातचीत को और गहराई से महसूस करेंगे। यही तो है जीवन को सही से जीना। लेकिन क्योंकि हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, हम जीवन को भी सतही तौर पर जीते हैं। हम सोचते हैं कि समय बहुत है, और इस सोच में असल जीवन हमारी आंखों के सामने से गुजर जाता है। मृत्यु को समझना मतलब यह मान लेना कि यह शरीर एक दिन खत्म होगा। जब यह सच्चाई भीतर उतर जाती है तो हम अधिक जागरूक हो जाते हैं। हमें गुस्से, लालच, अहंकार जैसी छोटी बातों पर अटकना नहीं पड़ता। हम रिश्तों को और गहराई से जीते हैं, हर अनुभव को और ध्यान से महसूस करते हैं। जीवन और मृत्यु दो विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की कुंजी है। अगर तुम जीवन को जानना चाहते हो तो मृत्यु को जानो, और अगर मृत्यु को समझ लोगे तो जीवन अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे अंधेरे को समझने के बाद ही रोशनी का असली मूल्य पता चलता है। डर अज्ञान से पैदा होता है। डर हमेशा उसी चीज से लगता है जिसे हम नहीं जानते। जो अनजान है वही हमें डराता है। जैसे एक बच्चा पहली बार अंधेरे में जाता है तो रोने लगता है। उसे लगता है कि वहां कोई भूत छिपा होगा, कोई खतरा होगा। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है और समझता है कि अंधेरा तो सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है, तो उसका डर अपने आप खत्म हो जाता है। मृत्यु का डर भी ऐसा ही है। हम मृत्यु को जानते नहीं, इसलिए उससे घबराते हैं। हमें लगता है कि मृत्यु का मतलब है सब खत्म हो जाना, और यह सब खत्म हो जाएगा वाली सोच ही हमारे भीतर घबराहट और असुरक्षा पैदा करती है। ओशो कहते हैं, डर का असली कारण मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु के बारे में हमारी अज्ञानता है। हमने कभी मृत्यु को गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं की। हम उससे बचते रहे, उसके नाम से ही डरते रहे, और यही बचाव डर को और गहरा करता चला गया। सोचो, अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए और कहा जाए कि अंदर कुछ खतरनाक हो सकता है, तो आप बहुत डरेंगे। लेकिन अगर आपको अंदर दिख जाए कि वह कमरा खाली है, तो डर कहाँ रहेगा? यही फर्क है अज्ञान और ज्ञान का। मृत्यु के बारे में भी अगर हम जान लें कि यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, कि यह कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, तो डर मिट जाएगा। फिर मृत्यु हमें डराने वाली नहीं, बल्कि जीवन का सत्य लगेगी। असल में डर एक कल्पना है। हमने मृत्यु को कभी अनुभव नहीं किया, बस दूसरों को जाते हुए देखा, और हमारी कल्पना ने उसे भयानक रूप दे दिया। लेकिन जिसने ध्यान के जरिए मृत्यु की सच्चाई को भीतर महसूस कर लिया, उसके लिए मृत्यु अब कोई दुश्मन नहीं रहती। डर वहां होता है जहां अज्ञान होता है। जैसे ही ज्ञान आता है, डर पिघल जाता है। अगर हम मृत्यु को समझ लें, उसका सामना करें, उसकी वास्तविकता को स्वीकार लें, तो डर पूरी तरह गायब हो जाएगा। तब हम जीवन को निडर होकर जी सकेंगे। हर सांस मृत्यु की याद दिलाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन और मृत्यु का खेल हर पल हमारे साथ हो रहा है।
हम सोचते हैं कि मृत्यु किसी दूर भविष्य में है, लेकिन सच तो ये है कि वह हर सांस के साथ हमारे बेहद करीब है। सोचो, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जीवन हमारे भीतर प्रवेश करता है, और जब सांस बाहर जाती है तो वह जीवन को वापस बाहर ले जाती है। अब यह निश्चित नहीं है कि वह सांस दोबारा वापस आएगी या नहीं। यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। हम मान लेते हैं कि हर सांस अपने आप लौट कर आएगी। हम इसे सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन अगर एक बार भी सांस लौट कर न आए तो जीवन यहीं रुक जाएगा। यानी हम हर पल मृत्यु के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। ओशो कहते हैं, हर सांस तुम्हें याद दिला रही है कि जीवन अस्थायी है, कि तुम यहां हमेशा के लिए नहीं हो। लेकिन समस्या यह है कि हम इस सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, और यही सोच हमें बेपरवाह बना देती है। हम गुस्से में वक्त गंवाते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझते हैं, और जीवन की खूबसूरती को जीना भूल जाते हैं। लेकिन जो इंसान हर सांस को गहराई से महसूस करता है, उसे पता चलता है कि जीवन और मृत्यु साथ साथ चल रहे हैं। वह हर सांस के लिए आभारी होता है, हर पल को अनमोल मानता है। उसके लिए जीवन अब सिर्फ एक आदत नहीं रह जाता, बल्कि एक चमत्कार बन जाता है। सोचो, अगर हर सुबह जागते ही हम यह याद करें कि यह सांस शायद आखिरी भी हो सकती है, तो क्या हम व्यर्थ के झगड़े करेंगे? क्या हम नफरत पालेंगे? क्या हम समय को बर्बाद करेंगे? नहीं, हम हर दिन को एक तोहफे की तरह जिएंगे। मृत्यु की याद हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। हर सांस हमें यही संदेश देती है, आज जियो, अभी जियो, पूरे दिल से जियो। मृत्यु जीवन का उत्सव है। मृत्यु को हम अक्सर एक अंधेरे, डरावने अंत की तरह देखते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त आता है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। अगर हम सूर्यास्त को सुंदर मान सकते हैं तो मृत्यु को क्यों नहीं? मृत्यु जीवन के पूर्ण होने का उत्सव है। सोचिए, अगर मृत्यु न होती तो जीवन का कोई मूल्य ही न होता। हमें किसी चीज की कद्र तभी होती है जब वह सीमित हो। अगर जीवन अनंत होता तो शायद हम उसे गंभीरता से जीते ही नहीं। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय कम है, और हमें हर पल को पूरे दिल से जीना है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। जैसे बीज मिट्टी में खोकर पौधा बनता है, वैसे ही शरीर मिट्टी में मिलकर आत्मा को एक नई यात्रा पर भेज देता है। इसीलिए मृत्यु से डरने की बजाय उसे जीवन का उत्सव मानना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु भी उसी जीवन का हिस्सा है, तो हमारा डर मिट जाता है